कोरोना वायरस ने इन दिनों पूरे दुनिया में कहर मचाया हुआ है। इसी बीच में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने आकर के पूरे देश और दुनिया की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि चिंता का विषय तो है ही। अभी सिर्फ पहले कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाई गई थी और अब ऊपर से ये नए वायरस ने आकर के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की टेंशन को इसलिए बढ़ा दिया है क्योंकि सवाल यही है कि क्या यही वैक्सीन दूसरे म्यूटेटेड कोरोना वायरस को खत्म कर सकती है। तो इस तरीके से कई सारी खुश कर देने वाली खबरें हैं तो कुछ चिंताएं बढ़ा देने वाली खबरें हैं, जिनमें से 5 मुख्य खबरें मैं आपको आगे बताने जा रही हूं। तो दोस्तों, पहली जो खबर है वो ये है कि अभी आपको कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए 1 जनवरी तक का इंतजार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल SEC की बैठक में देश में बन रही 3 वैक्सीन, फाइजर, एस्ट्राजेनेका और बायोएनटेक की वैक्सीन और साथ ही में कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है, इनको इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए SEC की बैठक होनी थी। लेकिन अब आपको बता दें कि उन्होंने 1 जनवरी तक के वक्त का इंतजार करने के लिए बोला है और कहा है कि अब एक बार फिर से इन तीनों वैक्सीन को लेकर बैठक होगी और 1 जनवरी को ही इसके बारे में फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले उनके पास डेटा की कमी थी और अभी भी उन्हें और भी डेटा की आवश्यकता होगी और इसके बाद ही सही फैसला सुनाया जाएगा। दूसरी जो अपडेट है वो 2 जनवरी को होने वाले ड्राई रन को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर ये अपडेट है कि जनवरी के मंथ में देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले जरूरी ये है कि हर एक सिचुएशन के लिए हमारे कोरोना वॉरियर्स रेडी रहें। इसके लिए 28 और 29 दिसंबर को भी देश के 4 राज्यों में ड्राई रन का आयोजन किया गया था, जहां पर कोरोना वायरस की एब्सेंस में बाकी सारी चीजों को लेकर एक ड्राई रन किया गया था। अब ऐसे में 2 जनवरी को एक बार फिर से देश के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुछ एक जगहों का चुनाव किया जाएगा, जहां पर वैक्सीन की अनुपस्थिति में बाकी सभी चीजों को लेकर एक ड्राई रन होगा, जहां पर सारे मापदंडों का, सुरक्षा मापदंडों का और कोरोना वॉरियर्स के द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली चीजों को लेकर एक प्रैक्टिस सेशन होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे। इसी के साथ ही पीएम मोदी पहले ही लोगों को ये बता चुके हैं कि साल 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि ड्रग्स कंट्रोलर बोर्ड ने लोगों में ये उम्मीद जताई है कि नए साल में लोगों के पास होगी कोरोना वायरस की एक वैक्सीन जो आपको कोरोना से सुरक्षा प्रदान करेगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देश में हर एक इंसान कोरोना वायरस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इंतजार इस बात का भी है कि 2021 की शुरुआत में ही लोगों के पास एक वैक्सीन होगी। अब ऐसे में ड्रग्स कंट्रोलर बोर्ड ने अब जल्द ही लोगों के पास एक वैक्सीन होने को लेकर उम्मीद जगाई है। दरअसल एक वेबिनार में ड्रग्स कंट्रोलर के सचिव ने कहा कि नया साल हमारे हाथों में जरूर कुछ लेकर जाएगा। दरअसल ड्रग्स कंट्रोलर के मुखिया ने ये इसलिए कहा क्योंकि कल ड्रग्स कंट्रोलर बोर्ड की 3 वैक्सीन को लेकर के बैठक होने वाली है, जिसमें इनके आपातकालीन उपयोग को लेकर फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि देश में वैक्सीनेशन को लेकर सारी तैयारियों के अंतिम चरण पूर्ण हो चुके हैं और देश में बहुत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा। तो इन सब चीजों से यही उम्मीद है कि बहुत जल्द ही देश को एक वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के निदेशक हैं, वो देश की कोरोना वायरस को लेकर जो एक टीम बनाई गई है उसके सदस्य हैं और वो इसे लेकर समय समय पर लोगों को जागरूक भी करते हैं, तो अपने विचार भी सबसे साझा करते हैं। अब ऐसे में उन्होंने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, साथ ही यहाँ पर एस्ट्राजेनेका बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी खुशी की खबर है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया एस्ट्राजेनेका बायोएनटेक की वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं, तो साथ ही में इसका ट्रायल भी करवा रहे हैं, जो कि भारत के लिए खुशी की खबर इसलिए है क्योंकि अगर ये इंडिया में बन रही है तो इंडिया में इसका लोगों तक पहुंचना इजी होगा, क्योंकि इसका 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर कोल्ड स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन में इस वैक्सीन को अनुमति मिल गई है तो इसी चीज का इंतजार था कि एक बार इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाए तो भारत में भी इसकी स्वीकृति को थोड़ी आसानी होगी।
पांचवी जो अपडेट है वो ये है कि 2 जनवरी से ड्राई रन होने वाला है वैक्सीनेशन को लेकर। साथ ही DCGI ने वैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, पहले भी देश में 28 और 29 दिसंबर को 48 घंटों का एक ड्राई रन हो चुका है, जो कि वैक्सीन की अनुपस्थिति में हुआ, ताकि वैक्सीनेशन के दौरान किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, किन किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, इन सब चीजों का एक अनुमान हो जाए। अब 2 जनवरी को एक बार फिर से ड्राई रन की तैयारियां हो रही है। इसी के साथ ही DCGI ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि 2021 जब आएगा तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर आएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि 83 करोड़ सिरिंज का जो ऑर्डर था वो आ चुका है। इसी के साथ ही 35 करोड़ सिरिंज की निविदा भी भरी जा चुकी है। यानी कि अब इन सब चीजों को लेकर ये सबूत पक्के मिल चुके हैं कि 2021 की जनवरी महीने में वैक्सीन को मंजूरी भी मिल जाएगी और जल्द ही लोगों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर 5 मुख्य खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज रात 8 बजे ये 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।